नमस्कार। आज दिव्य होम से दिव्य भारत की दिव्य भूमि के महान सुपुत्र और महान संत दिव्य श्री आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में आप जानकारी लेंगे। मैं हूँ फाल्गुनी और आप देख रहे हैं दिव्य होम। आज इस वीडियो में हम आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन परिचय के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाए, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जय आदि गुरु शंकराचार्य लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत एक ऐसी पवित्र और दिव्य भूमि है जहां अनेक संतों और महंतों ने भारतीय हिंदू सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाया, जिसमें से आदि गुरु शंकराचार्य एक ऐसे महान संत थे जिन्होंने स्मार्त संप्रदाय और दर्शनामी संप्रदाय को इतना आगे बढ़ाया कि जो दोनों ही अपने अपने कार्यकाल में प्रसिद्ध संप्रदाय रहे, जिसे आज भी हिंदू सनातन धर्म मानता है। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में, उसके योगदान के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म भारत के दक्षिण क्षेत्र में केरला प्रदेश में कलादी गांव में हुआ था। माता अरियम्बा के गर्भ में जब वे थे तभी भगवान शंकर ने स्वप्न में आके माता अरियम्बा को आशीर्वाद दिया था कि वे खुद पुत्र के रूप में उनके गर्भ से अवतरित होंगे। बचपन से ही वे बड़े बुद्धिमान, ज्ञानी, चपल और चालाक थे और होने भी चाहिए, क्योंकि वो भगवान शंकर के साक्षात अवतार माने जाते हैं। लेकिन ज्ञान और गुरु की तलाश में उन्होंने बचपन से ही बड़ी छोटी उम्र में अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के समय जब माता ने उसे रोका, तब उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में माता को समझाया कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यानी कि हे माता, बार बार जन्म लेना, बार बार माता के गर्भ में सोना और बाद में मुक्ति का प्रयास करना बिल्कुल व्यर्थ है। यही श्रेष्ठ मनुष्य जन्म मुझे मिला है, जो इसी जन्म में मैं मोक्ष के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ। माता ने भी इन शब्दों से प्रभावित होकर अपने पुत्र को भारत भ्रमण के लिए छोड़ दिया। वे जब केवल 2 से 3 साल के थे तब वे सारे वेदों के पारंगत हो गए थे और उन्होंने बाद में छोटी सी उम्र में जब घर छोड़ा तब पूरे भारत भ्रमण के लिए निकल गए। ज्ञान और गुरु की तलाश में जब वे आगे बढ़े तब दक्षिण में वे आचार्य गोविंद भगवत पाद से मिले, जिन्होंने शंकराचार्य को दीक्षा दी और बाद में वे आदि गुरु के रूप में स्थापित हुए, जिन्हें आज हम आदि गुरु शंकराचार्य के रूप से जानते हैं। गुरु प्राप्ति के तुरंत बाद उन्होंने भारत भ्रमण के लिए वापस निकले और भारत के भक्ति आंदोलन में जुड़ के हिंदू सनातन धर्म की एक एक परंपरा को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक देवी देवताओं के सुंदर स्तोत्र और मंत्रों की स्थापना की। आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत वर्ष में भ्रमण करके चारों दिशाओं में एक एक मठ की भी स्थापना की, जिसमें उन्होंने उत्तर में बद्रीनाथ में ज्योतिपीठम की स्थापना की, जो अथर्ववेद के आधार पर थी। दक्षिण में उन्होंने कर्नाटक राज्य में तुंगा नदी के पास श्रृंगेरी शारदा पीठम की स्थापना की, जो पूरी ऋग्वेद के हिसाब से थी। आगे जाके पश्चिम में उन्होंने जो दक्षिण में शारदा पीठम की स्थापना की वो यजुर्वेद के हिसाब से थी। पश्चिम में द्वारिका पीठ यानी कि द्वारिका धाम में जो द्वारिका पीठम की स्थापना की वो सामवेद के आधार पर थी और पूर्व में गोवर्धन पीठम की स्थापना जगन्नाथपुरी में की थी, वो ऋग्वेद के आधार पर थी।
इस तरह से उन्होंने चारों दिशाओं में चारों मठ की स्थापना करके हिंदू सनातन धर्म का बहुत ही प्रसार प्रसार किया। लेकिन कहते हैं ना कि जो भगवान के स्वयं अवतार है वो छोटी सी उम्र में बहुत सारे कार्य करके पूरे सनातन धर्म के लोगों को प्रेरणादायी प्रेरणास्रोत रह के अपना जीवन जल्दी से अपनी जीवन लीला सिकुड़ लेते हैं। वैसे ही केवल 32 साल की आयु में भारत भ्रमण करते करके जब वे आगे उत्तर की ओर आगे बढ़े तब केदारनाथ धाम की एक गुफा में अपना अंतिम समय बिताया। बाद में केवल 32 साल की आयु में उन्होंने अपना देह उसी गुफा में छोड़ा और बाद में वो स्वयं प्रकाशित ज्योतिर्स्वरूप में विलीन होके वही केदारनाथ धाम से वापस कभी नहीं आए। तो ये है आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन परिचय। वे उनका जन्म ईस्वी सन पूर्व 728 में हुआ था। केवल 32 साल की आयु में उन्होंने हिंदू सनातन धर्म का खूब प्रसार प्रचार किया। उन्होंने जिस तरह से स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की वैसे ही अपने कार्यकाल में दशनामी संप्रदाय की भी स्थापना की। वे सारे संप्रदाय में उन्होंने भारत की पवित्र नदियों जैसे गंगा यमुना नर्मदा आदि के सुंदर स्तोत्र की रचना की। बाद में अनेक देवी देवताओं के सुंदर स्तोत्र और मंत्रों की रचना की। उनकी पवित्र वाणी से गाए जाने वाले स्तोत्र को आज भी भारत का अलभ्य और दुर्लभ साहित्य माना जाता है। श्री आदि गुरु शंकराचार्य को दिव्य होम से कोटि कोटि दिव्य श्रद्धांजलि। देखते रहिए दिव्य होम।